हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे मॉक टेस्ट। मैं आपको बताऊंगी मॉक टेस्ट के लिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए साइट खोल दिया। हमने ये यूजीसी नेट एनटीए की साइट खोल ली है। साइट खोलने के बाद हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सबसे पहले देखिए हमारे पास नेट का ये मॉक टेस्ट का कॉलम है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल खुल के आता है। ये इन्होंने पहले एक डेमो वीडियो दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है। हमारा एग्ज़ाम नेट है, हमने नेट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें अपना पेपर सेलेक्ट करना है। पेपर के लिए देखिए यहाँ पे कितने सारे पेपर्स इन्होंने दे रखे हैं। इसमें हम अपना पेपर वुमेन स्टडी इसमें से ढूँढेंगे। हमें यहाँ से स्क्रॉल करते करते देखते रहना है हमारा पेपर कहाँ पे। देखिए, आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट के कितने सारे इन्होंने मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। और ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही हैं। इन्होंने साथ में देखिए ईयर और मंथ भी मेंशन कर रखा है। ये हमारा आ गया पेपर। ये मैं पेपर एक आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। हमने ये पेपर सेलेक्ट किया, ये हमने मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये हमारे पास पोर्टल खुल के आ गया। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके पास ऐसे ही आएगा और यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सब कुछ इस तरह से आपके पास लॉगिन आईडी दी जाएगी, आपको पासवर्ड। यहाँ से आपको ऐसे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे एग्ज़ाम में और फिर ये आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है वहाँ पे। ये सब करते करते आपने ये कंडीशन एक्सेप्ट की और हमने यहाँ पे अपना टेस्ट शुरू कर दिया। तो ये टेस्ट शुरू करने के बाद ये हमारे पास आ गया पोर्टल। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू वुमेन स्टडीज़ करिकुलम। इनमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो देखिए, द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, देयर रोल इन हिस्ट्री एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, बिल्कुल है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ सोशल स्टेटस, बिल्कुल है, ये भी है। अ क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी रियलिटी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वुमेन, ये भी है। अ स्टडी ऑफ वुमेन एंड बाय वुमेन ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू, ये वाला फोर्थ पॉइंट मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं है। तो हम सिलेक्शन अपने ऑप्शन 4, हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 4। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं। अब हमारा ये वाला आंसर है 4, तो हम यहाँ 4 पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन दिए रहेंगे। सेव एंड नेक्स्ट, मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आपका आंसर सही है। आप इसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। क्लियर, मतलब आप इसको चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, अभी के लिए आप इसको सेव करना चाहते हैं लेकिन बाद में आप इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अभी आपने इसका आंसर नहीं दिया, आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। अब फोर्थ में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, तो मैंने किया सेव एंड नेक्स्ट। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट जूलियट मिशेल्स आर्ग्यूमेंट ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ वुमेन कंडीशन। अब वुमेन कंडीशन के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं इसमें हमें बताना है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी है, सोशलाइजेशन भी है, वुमेन्स साइकी भी, ये सारे ही पॉइंट इसमें हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होना चाहिए 4, हमारा आंसर रहेगा 4। और आप देखिए, अब हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और इसमें हमारे को इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या मिला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वुमेन कंडीशन। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि मॉक टेस्ट के बाद आप इसको डिटेल में और स्टडी कर सकें। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमने 4th को सिलेक्ट किया। अब फिर से हमें सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Developing gender sensitivity and building gender awareness are essential steps to overcome the cultural barriers to equality between women and men. अब ये वाला पॉइंट पढ़ने से मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अब मैं इसका रीज़न देख रही हूँ। जेंडर सोसाइटी हैज़ प्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ रोल डिफ्रेंशिएशन, डिवीज़न ऑफ लेबर। अब देखिए, ये जेंडर सोसाइटी के पॉइंट्स बता रहा है। ऊपर हमारे पास जेंडर सेंसिटिविटी की बात की है, तो ऑब्वियसली ये इसका रीज़न तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इसका आंसर है। अब हमने इसको थर्ड चूज़ किया, सेव एंड नेक्स्ट। अब हम आ रहे हैं 4th के अंदर।
व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वीमेन स्टडी मूवमेंट? इंडियन वीमेन स्टडीज़ के जो मूवमेंट है उसके क्या स्ट्रेंथ हैं हमें ये बताने हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी विद इन वीमेन स्टडी इन द टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिसर्च, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल डाइवर्सिटी है इसमें। वीमेन स्टडी सेंटर्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय यूजीसी, बिल्कुल यूजीसी इसे सपोर्ट कर रही है। यूजीसी ने अपने इंस्ट्रक्शन इशू किए कि हर यूनिवर्सिटी में एक वीमेन स्टडी सेंटर होगा ही होगा। सम वुमेन स्टडीज सेंटर हैव ऑल्सो बीन फंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ, बिल्कुल ये भी ठीक है, कुछ सेंटर उन्होंने फंड किए हैं। वुमेन स्टडी सेंटर आर सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये बिल्कुल गलत है, पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कुछ भी इंक्लूजन नहीं है। तो इस मेरे हिसाब से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर हो गया। अब हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करके आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट है। देखिए इसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं और वो टर्म्स कौन से फिलोसफर ने दी हैं यही है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में एज्यूम करते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में सेपरेट नोट कीजिए, मॉक टेस्ट ख़त्म होने के बाद उस पर गूगल सर्च कीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए सो दैट ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको ईजीली आ जाएं। अभी जैसे आपने देखा पहले 4 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर थे, लेकिन ये 5th क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो मेरी सजेशन है कि आपको इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के नोट्स बनाने चाहिए। अब 5th में हमें ये टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स को हमने देखा तो 5th का आंसर 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 को सिलेक्ट कर दूँगी। अब इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें ये क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे। आज हम इसको आगे चलते हैं क्योंकि फिर हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन आ गया। 6th क्वेश्चन में भी हमें कंसेप्ट दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हमें उनसे मैच करना है। देखिए सबसे पहले जेंडर रोल है, फिर जेंडर अवेयरनेस है, जेंडर सेंसिटिविटी है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। अब पढ़ के देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर सोशली डिटर्मिन्ड डिफरेंसेस बिटवीन मैन वेमेन बेस्ड ऑन लर्नड बिहेवियर। तो ये डेफिनेशन किसकी लग रही है आपको? नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। Learned behaviors is in a given society community, that is which activities and responsibilities are perceived as मेल एंड फीमेल। देखिए ये लाइन पढ़ते ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये जेंडर रोल की बात की गई है, तो ये फर्स्ट को बी से मैच कर सकते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ सी पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट women and men have equal access and control over the resources at all stages of development, post project program and policy। तो थर्ड का जहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है तो ये हो गया जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। डी पॉइंट encompasses the ability to acknowledge and highlight existing gender differences, issues, inequalities। तो ये यहाँ पे जेंडर सेंसिटिविटी की बात कही गई है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है 1। नाउ देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ गिवन अ कॉल टू बिल्ड अ सोशल ऑर्डर, द ओनली वन दैट अलाउज फॉर अ रेडिकल सॉल्यूशन टू विमेंस क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को कहते हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, तो इसका आंसर है 2। ये आपको कुछ क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आ गए। अब है हमारी टेम्परेंस मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद। अब ये एसोसिएटेड है आपकी प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, तो हमने 2 किया। अब सेव एंड नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट थियोरी propose that men unconsciously desire to dominate women because they fear their own morality। तो ये किस थ्योरी में बोला गया है? तो इसका आंसर हुआ 4, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। सेव एंड नेक्स्ट। Which school of thought does advocate for transformation of the relationship between the mode of production and sexuality as it would free women from material conditions of traditional setup? तो ये व्यूज़ किसके हैं? ये हैं 3rd
मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। इस तरह से करते करते आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सबमिट का यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें इसको सबमिट करना है। तो अभी मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मैं आपको सबमिट करके दिखाती हूँ। देखिए आपके पास पूरा इसका स्टेटस आएगा। हमने 10 क्वेश्चन आंसर दे दिए, ठीक है, और इतने क्वेश्चन हमारे बचे हैं। ये जिनको हमने आंसर कर दिया वो इस तरह से ग्रीन होते चले जाएंगे। अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं। ये मैंने सबमिट कर दिया। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा कि हमें ये फ़ाइनल करना है, तो हमने इसको फ़ाइनल कर दिया, ठीक है। अब इसका हम साथ के साथ अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ हमारे 10 क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चंस के लिए देखिए हमने टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चन 10 किए हैं और करेक्ट आंसर हमारे 10 ही हैं और इनकरेक्ट 0। हमारा कोई भी क्वेश्चन इसका मतलब इनकरेक्ट नहीं है। अब ये आपको आपका एनालिसिस साथ ही आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का हमने 4th सिलेक्शन ऑप्शन किया है, स्टेटस हमारा ये बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट आंसर भी 4 ही है। तो देखिए ये जितने 10 को हमने आंसर दिए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप इस मॉक टेस्ट को कीजिए और अपने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स ज़रूर नोट कीजिए। मैं बार बार बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगता है या कोई कंसेप्ट आपको नया लगता है आप उसको डिफ़िकल्ट कीजिए। इस तरह से आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके आप इवन प्रेपरेशन शुरू करने से भी पहले आप एक बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज़ है, सो दैट हम उन वीक एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो दूंगी। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।